केजरीवाल सरकार ने तो शराब के ठेके खोल दिए और यहाँ एक शराब पे 2 शराब पे भी आज तक यहाँ अस्पताल नहीं बना, डिस्पेंसरी नहीं बनी। जो हसन भाई बनवा के गए तो वो भी घंटा कर दी लोगों ने। केजरीवाल, आदिल खान। अच्छा, केजरीवाल लग रहा है, क्यों? देखो काम है बहुत से, तो लोगों का रोजगार वगैरह का ये एक अलग मैटर है जो उन्होंने काम करे हैं। अच्छा, कौन जीत रहा है भाई साहब आपके? भाजपा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर है, भाजपा जीतेगी। ठीक है, क्यों लगता है आपको यहाँ से भाजपा लगता नहीं हो जीतेगी? क्या बात करो, वोट हम भाजपा को देंगे। मेरी नजर में तो अगर है पहले कांग्रेस थी, लेकिन अब तो वही है, आम आदमी वही काम कर सकता है। ये काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और यहाँ का विकास, अच्छी साफ सफाई, स्कूल की पढ़ाई, अस्पताल, डिस्पेंसरी कांग्रेस ही कर सकती है। राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल बेहद गर्म है। आपको बता दें, इस वक्त हम उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के मुस्ताबाबाद में पहुंचे हैं और मुस्ताबाबाद का इतिहास हम आपको बता दें। इस सीट पर 3 भाजपा के निगम पार्षद और 2 कांग्रेस पार्टी से जीतकर निगम पार्षद बने थे। हालांकि बात करें एक निगम पार्षद की, तो हाल ही में उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद अब कह सकते हैं कि 3 भाजपा के, 1 कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। फिलहाल हम यहाँ मुस्ताबाबाद पहुंचे हैं, यहाँ की जनता से बात करेंगे, रुख जानेंगे आखिर इनका रुख किधर है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, ये मुस्ताबाबाद विधानसभा सीट है और काफी दिलचस्प ये सीट रहती है, क्योंकि यहाँ का एक इतिहास और है कि कांग्रेस पार्टी से हसन अहमद साहब 2 बार विधायक रहे। उसके बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई, जिसमें जगदीश प्रधान जो कि विधायक भाजपा से यहाँ आते थे। इसके बाद आम आदमी पार्टी आई और आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस साहब इस सीट को जीतकर आम आदमी पार्टी की झोली में डाल दिया। फिलहाल की अगर हम बात करें तो इस सीट पर एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट की हम बात करें तो यहाँ से आदिल खान को आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वहीं अली मेहंदी जो कि पिछली बार कुछ खास नहीं कर पाए थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना एक बार फिर विश्वास जताया। और उसके बाद ताहिर हुसैन की हम बात करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दंगा प्रभावित ये इलाका है और ताहिर हुसैन को भी MIM ने अपना कैंडिडेट यहाँ से चुना है। इस बार की अगर हम बात करें 7 वाली सीट करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट को मुस्ताबाद पर उतारा गया है, क्योंकि वहां से कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया गया है। कुछ लोग, क्योंकि चुनावी माहौल है, गली के नुक्कड़ों पर राजनीतिक माहौल चल रहा है और गली के नुक्कड़ पर लोग राजनीतिक बातें करते हैं आराम से नजर आ जाते हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से चुनावी माहौल है, भाई साहब एक बार नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद यामीन। यामीन साहब, क्या लगता है मुस्ताबाद विधानसभा सीट में जिस तरह से MIM को यहाँ मौका दिया गया है, ताहिर हुसैन जो कि दंगों में बंद है, इसके साथ साथ अली मेहंदी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आदिल खान जो कि हाजी यूनुस साहब का टिकट काट कर आदिल खान साहब को यहाँ टिकट दिया गया। और 7 वाली सीट की अगर हम बात करें, करावल नगर से जो मोहन सिंह बिष्ट है वो फिलहाल मुस्ताबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको इन तमाम समीकरण को देखते हुए किसी जोड़ी में? इस टाइम जो है कांग्रेस की बढ़त हो रही है, कांग्रेस का माहौल अच्छा चल रहा है जी। अच्छा, देखिए कुछ खास कर नहीं पा रहे पिछले 2 बार से कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा की अगर हम बात करें। अगर पिछली बार की हम बात करें तो यही कैंडिडेट थे, मात्र 5000 के आसपास सिमट कर रहे थे। तो सर आंधी थी, कुछ मतलब जैसे सब बैगे थे। अब वो माहौल नहीं है, माहौल पलट चुका है, कांग्रेस की बढ़त प्रसिद्धि है, इंशाल्लाह जीत कांग्रेस की होगी। बिल्कुल, देखिए एक मुस्ताबाद विधानसभा के एक साथी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है अली मेहंदी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, इस बार वो भारी मतों से जीतकर मुस्ताबाद में आएंगे। कुछ और लोग हैं, एक बार वैसे नाम बताएं अपना? परवेज खान जी। परवेज जी, कहाँ रहते हैं आप? मुस्ताबाद में। कब से रहते हैं आप? 30 साल हो गए जी। अच्छा परवेज जी, बताइए पहले वाले मुस्ताबाद, 23 साल पहले वाले मुस्ताबाद की अगर बात करें या आज की हम बात करें, तो विकास कितना नजर आता है आपको इस क्षेत्र में? तो पहले जैसा विकास नहीं हुआ, पहले कभी विकास हुआ था हसन भाई के टाइम में। अच्छा, जो हसन भाई ने काम करा है मुस्ताबाद में, ऐसा काम किसी ने नहीं करा। अच्छा, जो विधायक हाजी यूनुस साहब थे, क्या उन्होंने विकास नहीं किया? कराए, कम कराए, हसन भाई के मुकाबले काम नहीं हुआ जी। कुछ भी नहीं करा, हसन भाई के मुकाबले काम नहीं हुआ। केजरीवाल सरकार ने तो शराब के ठेके खोल दिए और यहाँ एक शराब पे 2 शराब पे भी आज तक यहाँ अस्पताल नहीं बना, डिस्पेंसरी नहीं बनी। जो हसन भाई बनवा के गए तो वो भी घंटा कर दी लोगों ने। अच्छा, क्यों इस बार क्या लगता है कि इस सीट पर जो MIM के जो कैंडिडेट है ताहिर हुसैन जो दंगा में बंद है, क्या इस बार रन छोड़ने में कुछ कर पाएंगे इस सीट पर? ताहिर भाई तो बेगुना बंदा कर कुछ नहीं होना उससे तो। और यहाँ कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जीत रही है मुस्ताबाद में। श्योर हो? हाँ इंशाल्लाह कांग्रेस, अली भाई जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोग अपने दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर जीतती नजर आ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। एक बार नाम बताओ। साहिल नाम है। साहिल, क्या लगता है? इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएगी, पूरा जोर लाएंगे, पूरी चीज लगा देंगे कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों लाना चाहते हो, क्यों?
ये काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, और जहाँ का विकास, अच्छी साफ सफाई, स्कूल की पढ़ाई, अस्पताल, डिस्पेंसरी कांग्रेस ही कर सकती है। तो ये सब चीज तो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि तमाम स्कूल की शिक्षा हमने जो है स्कूल मॉडल बना दिया है, और फ्री की बात करें, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बसों में यात्राएं फ्री कर दी, तमाम इस तरह के दावे आम आदमी पार्टी करती है। बिजली फ्री करने से, यात्रा फ्री करने से इसका विकास नहीं बोलते सर। मेट्रो फ्री कर तो विकास फ्री नहीं होगा। इनके राज्य में इतनी दंगे हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, जातों के ऊपर से दंगे होते हैं, मुसलमानों को दबाया जाता है, छोटी जातों को दबाया जाता है। अरे क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने स्टूडेंट्स के लिए भी कहा है कि आने वाले टाइम में मेट्रो में हाफ किराया कर दिया जाएगा। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। भीड़ बढ़ेगी, सब मेट्रो से जाएंगे। कुछ ऐसा काम कर जिससे विकास बढ़े, हमारे देश का नाम हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कमाई तो उनकी होगी ना, क्या फायदा? कोई ऐसा काम कर जिससे विकास बढ़े, हमारे देश की सफाई होनी चाहिए। हमारे घर की बहनें सुरक्षा नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल पाती, इतने रेप केस होते हैं, नशे में रहते, शराब फ्री बट रही है। एकदम ऐसा कर रखा है, शराब खूब पियो, बिल्कुल ऐसा पियो, कुछ चीज पानी पी रहे हो फिर नशे के लड़की पकड़ते हैं, रेप केस बहुत करते हैं। क्या कर रहा है केजरीवाल? सिर्फ घूमता, हाथ जोड़ता है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। अगर कांग्रेस होगी तो सब कुछ होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ युवाओं में भी आम आदमी पार्टी के प्रति नाराजगी दिख रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम मुस्तफाबाद विधानसभा में पहुंचे हैं, और साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि 2 बार से जमीन जरूर तराश रही है कांग्रेस पार्टी अपनी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कुछ असर उनका दिखता नजर आ रहा है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक साथी और यहाँ खड़े थे, उनसे बात करें। भाई साहब, एक बार नाम बताएंगे? साबिर। साबिर साहब, क्या लगता है इस बार मुस्तफाबाद में परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो अब से 10 साल पहले काम कराया गया हसन अहमद भाई द्वारा, और उसके बाद जो भाजपा के 5 साल विधायक रहे, उन्होंने मुस्तफाबाद में कोई काम नहीं करा। थोड़ा बहुत हाजी यूनुस साहब ने काम कराया, लेकिन यहाँ जनता में इसलिए भी रोष है क्योंकि हाजी यूनुस साहब मरकज से जुड़े हुए थे, और केजरीवाल जी जो यहाँ के एक्स CM है, ये मरकज के विरोधी हैं। इसी वजह से उनका टिकट काटा गया, और काम यहाँ जो कराया है वो हसन भाई ने कराया है। आज के टाइम में बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं है, काम के मामले में 0 है मुस्तफा। अच्छा, लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी तो दावे बढ़ती है कि हमने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, 2100 रुपए देंगे भी। इसके साथ साथ बसों में यात्रा फ्री जो है वो महिलाएं कर रही हैं। इसके साथ साथ वो बिजली फ्री देने की बात वो कहते हैं कि हमने दिल्ली में बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है। तो ऐसे में किस तरह से, क्योंकि अली मेहंदी साहब पिछली 2 बार से कोशिश कर रहे हैं हालांकि, और उनकी जीत हाथ नहीं लग पा रही, तो इस बार क्या ये मान लिया जाए कि अली मेहंदी साहब आने वाले विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा से विधायक होंगे? सर जी, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें रोजगार होगा तो हमें फ्री लेने की जरूरत क्या है? देखिए आप, जब शीला जी का टाइम था, अब यहाँ लाइट के बिल आते थे 2 महीने के 400-500 रुपए, AC भी चलाते थे 400-500 रुपए का बिल आता था, और उस वक्त हम 100 वाट का बल्ब जलाते थे, तब 500 रुपए का बिल आता था। आज आप 7-8-5 हजार रुपए का बिल आता है। कितने लोगों को फ्री मिल रही है बिजली? क्या फायदा इन रेवड़ियों का? कोई फायदा नहीं है। हमें रोजगार दे दो। यहाँ आप मुस्तफाबाद में सर्वे कीजिए, कितने लोगों को रोजगार मिला 5 साल में? 0। कोई एक बंदा, एक आदमी यहाँ ये नहीं कह सकता कि मुझे नौकरी मिली है गवर्नमेंट की, पूरे मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो कहाँ है रोजगार? सबसे अहम तो रोजगार है। रेवड़ी कब तक खाएंगे हम भाईजान? रेवड़ी कब तक खाएंगे? फ्री के रेवड़ियों से कुछ नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर नाराजगी दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के प्रति। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, एक बार बता दें, आप क्या नाम है आपका? मेरा असलम। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। असलम साहब, क्या लगता है इस बार किसको लेकर आ रहे हो? वो कांग्रेस ही है, मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए, आनी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? बता तो दिया भाई ने, काम के वो बता दिया है कि फ्री का मामला कब तक चलेगा। फ्री नहीं चाहिए भैया, कारोबार चाहिए, वही मसला है यहाँ पे। हाँ, शिक्षित चाहिए। आप पूरे मुस्तफाबाद में घूमिए, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए, कोई बात नहीं, इस पे बोल के चलाइए। कौन जीत रहा है भाई साहब? भाजपा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर है। भाजपा जीतेगी। ठीक है, क्यों लगता है आपको यहाँ से भाजपा लगता नहीं हो जीतेगी? क्या बात करो, वोट हम भाजपा को देंगे। अच्छा, चलिए भाई साहब, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, और दावे के साथ ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतकर यहाँ से आएगी। और देखिए कुछ लोग और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग, नाम बता दो भाई साहब। मेरा नाम है। नाम से क्या लेना, नाम छोड़ो तुम। अच्छा, काम बताइए। काम क्या है? कुछ भी नहीं है, भिखारी बढ़ते जा रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं,
लोग दिन पे दिन भिखारी बढ़ रहे हैं। और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तरक्की, यही तरक्की है। अरे क्या लगता है किसको कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से तो बीजेपी जीत रही है। पब्लिक के रुझान से तो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो उस हिसाब से तो बीजेपी नजर आ रही है। अच्छा, जिस तरह से आप जिस कह रहे हैं कि आदिल अहमद खान यहाँ से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और वहीं ताहिर हुसैन को भी यहाँ से मौका दिया गया है MIM के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एक साथ जब वोट का बंटवारा हो जाएगा तो सीधा जो फायदा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से बीजेपी को फायदा, और क्या। जो काम करता है वो नजर ही नहीं आ रहा लोगों को काम। मेरी नजर में तो अगर है पहले कांग्रेस थी, लेकिन अब तो वही है, आम आदमी वही काम कर सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत सकती है, और दूसरा कह रहे हैं आप काम अगर यदि कोई कर सकता है, काम करना वही है और कुछ नहीं है। जीतने का वो वोट जब बढ़ेंगे चारों तरफ भागेंगे तो क्या होगा? एक बंदा, उसके तो पक्के वोट है ही। जो बीजेपी के कट्टर जो वोट है वो हैं उधर ही, तो वो तो कटने से रहे। इधर बीजेपी इधर चले जाएंगे, ताहिर हुसैन की तरफ इधर चले जाएंगे, कांग्रेस की तरफ इधर आम में आ जाएंगे, तो क्या होगा फिर? बिल्कुल देखिए, हर आदमी का अपना एक अनुमान होता है, और उन्होंने सीधा एक अपना अनुमान बताया कि जिस तरह से वोट का बंटवारा हो रहा है उसको सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मुस्तफाबाद विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग इधर आए, भैया एक बात तुम बता दो अपनी, थोड़ा सा इधर आओ। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल भाई, कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ गली। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? भाई यहाँ से उम्मीद तो भाई केजरीवाल की है, पर मैं तो चाहूंगा केजरीवाल को ना दें, हसन अहमद को दें, जो से जा रही है अली मेहंदी को हमारी। क्योंकि केजरीवाल का मैंने देखा अक्सर अस्पतालों में, अभी बीच में इन्हों का यहाँ टेंट लगा था, बोल लेते अस्पताल काफी अच्छे काम चल रहे हैं वहाँ। भाई मैं खुद गया था अपनी मम्मी को लेकर, अस्पताल में कोई अच्छे काम नहीं चल रहे, मैं साफ बोल रहा हूँ। इसलिए मैं केजरीवाल को वोट नहीं दूंगा, कांग्रेस को दूंगा जी। अच्छा, अभी तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो आदिल खान है वो जीत रहे हैं, लेकिन आप अपना वोट अली मेहंदी को दोगे। अच्छा, कुछ और लोग युवा हैं, भैया एक बार आ जाओ। कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा, और लोग यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार पीछे जाए। हाँ भैया, एक बार नाम बताते हैं, आप भी बताते हैं। राजू। राजू, क्या लग रहा है यहाँ से? केजरीवाल, आदिल खान। अच्छा, केजरीवाल लग रहा है, क्यों? देखो काम है बहुत से, तो लोगों का रोजगार वगैरह का ये एक अलग मैटर है जो उन्होंने काम करे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि जो दिल्ली में इस बार टिकटों का बंटवारा हुआ था, वो इस आधार पर हुआ था आम आदमी पार्टी के कि जो विधायक काम नहीं कर पाए, जो विधायक फेल रहे, उनके टिकट काट दिए गए, और जो विधायक काम सही कर रहे थे उनको टिकट वापस रिपीट कर दिया गया। तो यहाँ मुस्तफाबाद की हम बात करें तो यहाँ जो सिटिंग विधायक थे हाजी यूनुस साहब, उनका भी टिकट काटा गया इसी आधार पर कि शायद यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में काम नहीं हुआ। तो फिर आपको क्यों लगता है कि वापस रिपीट किया जाए? काम एक्चुअली ऐसा था, उनके आने के बाद वो लॉकडाउन लग गया, दंगा हो गया था, इस वजह से काम थोड़ा लेट हुआ। काम हुआ है लेकिन लास्ट टाइम पे करा था, जब तक पब्लिक के दिल से वो उतर चुके थे। पब्लिक को थोड़ी नाराजगी थी कि काम नहीं करा उन्होंने, लेकिन काम लेट हुआ जाके। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से अभी एक साथी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी से जो आदिल खान है वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जो है अली मेहंदी भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं कहीं ना कहीं MIM ने भी ताहिर हुसैन जो दंगे के आरोप में जेल में बंद है वो भी चुनावी सीट से लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वोटों का बंटवारा हो जा रहा, कोई तीसरी, तो जाहिर सी बात है वोटों का बंटवारा तो है ही, और इससे सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। क्या नाम है, हर कोई अपनी अपनी राय, अपने अपने लोगों को वोट देना चाह रहा है जो उनकी पसंद है, लेकिन वोट बटेंगे और फायदा सीधा बीजेपी को होगा चीज। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर यहाँ लोगों का यह भी डर है मन में कि वोट इस बार बटेगा और सीधा फायदा मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। भाई से एक बार नाम बताते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। अकबर साहब, कहाँ रहते हो आप? नहीं, मुस्तफाबाद में। अच्छा, क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन आ रहा है? यहाँ से लगता है कि कांग्रेस ही आ रही है। अच्छा, क्यों लगता है आपको कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस ने काम करे हैं आपसे, जो हसन भाई यहाँ पे विधायक थे उसका काम सबने देखा, बीजेपी वालों ने भी देखा, आम वालों ने भी देखा, सबने देखा। अच्छा, यही वजह है। अच्छा, एक बहुत बड़ी रैली यहाँ होने वाली थी आज, राहुल गांधी साहब का आने का एक मैसेज भी था, लेकिन वो मैसेज एक वायरल हुआ कि शायद उनकी तबीयत खराब है और वो इस रैली में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कितना इम्पैक्ट अगर राहुल गांधी आते हैं तो यहाँ की जनता पर डाल पाते हैं? इम्पैक्ट तो यहाँ की जनता के पूरे हिंदुस्तान पे इम्पैक्ट है उनका। और अब उनका आना कैंसिल हुआ है, अभी देखो, अभी कंफर्म भी नहीं है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ आ रहे हैं और सब उन्हें सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, और मुस्तफाबाद की जनता भी सुनेगी। बिल्कुल देखिए, हर आदमी का अपना एक मत होता है और हर आदमी की अपनी एक राय होती है, जिसको वो पसंद करता है उसी को वोट करता है। एक बार भैया एक बार नाम बताते हैं आप भी अपना। नाजिम चौधरी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है इस बार मुस्तफाबाद किधर जा रहा है? देखो, जो सच्चाई वो बताऊंगा मैं, झूठ तो बोलने को है नहीं। मामला त्रिकोणीय है, अगर हमारे इधर वाले लोग नहीं समझेंगे तो सीट नहीं निकाल पाएंगे। जैसे 2015 में चुनाव था ना हमारी सीट पे, वही चुनाव ये वाला अब है। इस स्थिति में जो है दोनों फाइट में है
और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा हुआ है, आम आदमी का गिरा हुआ है अभी की जो स्थिति है। और बाकी दोनों की लड़ाई में फिर तो सामने वाला जो लेकिन इस बार तो देखिए चौधरी साहब, जिस तरह से आप करेंगे दोनों की लड़ाई, यहाँ इस बार दोनों की लड़ाई नहीं है, इस बार यहाँ 3 लड़ाइयां हैं। देखिए MIM से यहाँ ताहिर हुसैन साहब लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से आदिल खान साहब हैं, और वहीं कांग्रेस से अली मेहंदी साहब हैं। तो ये जो लड़ाई है इस बार तीनों के बीच की लड़ाई। देखो, मैं ताहिर भाई की बुराई नहीं कर सकता। ताहिर भाई अभी जहां भी हैं वो अल्लाह उनको जल्दी बाहर करे, उनकी रिहाई हो। बाकी MIM का कोई ग्राफ नहीं है यहाँ पे, बहुत खींच के 5 से 7 हजार वोट पे वो सिमट रहे हैं, तो तीन वो है नहीं लड़ाई में। अच्छा, बस ये है। अच्छा, आपका ये मानना है कि MIM के जो कैंडिडेट हैं वो मुस्ताबाद विधानसभा में गिनती में भी नहीं है? नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब एक बार आप भी बता दें थोड़ा सा, क्या लग रहा है आपको मुस्ताबाद विधानसभा? मट्टी में चली गई। क्यों लगता है? चली गई, हाँ मट्टी में चली गई भाई। यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं रखा। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? कौन जीत रहा है? बस देखो, आंकड़ा लगेगा 25 तारीख के बाद, कोई कुछ नहीं कर सकता इस टाइम, ईमानदारी की बात तो है। हाँ 25 के बाद। अच्छा, आपका मत किधर जा? मैं तो भैया सब सोच रहा हूँ सारी सरकार हमारी बने, झाड़ू पे हम तो। झाड़ू से हम तो झाड़ू। लेकिन देखिए, झाड़ू को आप वोट देना चाहते हैं और आप झाड़ू की तरफ हैं आप, लेकिन झाड़ू के जो हाजी यूनुस विधायक थे यहाँ से, उनका टिकट इस आधार पर काटा गया कि उन्होंने इस इलाके में काम नहीं किया। तमाम ऐसे 30 टिकट काटे अरविंद केजरीवाल साहब ने, जिन विधायकों ने काम नहीं किया वो पूरी तरह से फेल रहे अपनी विधानसभा में। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये तो मजाक थी, लोग को तो मजाक चली थी, ऐसा नहीं है। पार्टी देख के करती है किसको कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना, ये पार्टी का डिसीजन होता है, ऐसा नहीं है। पार्टी का डिसीजन होता है, ये तो मजाक वाली बात है, तो मजाक चल रही थी। ये पार्टी का डिसीजन होता है, पार्टी जहाँ चाहेगी, जिस बंदे को चाहेगी उसको लड़ना चाहिए और लड़ना चाहिए उसको ही, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है मुस्ताबाद से कौन जीत रहा है? मुस्ताबाद से कौन? अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है। 25 तारीख के बाद खुलेगा इसका आंकड़ा, इसके बाद 25 तारीख के बाद आंकड़ा खुलेगा। अभी कोई आपके हिसाब से अभी कोई आंकड़ा नहीं है? तो कांग्रेस तो बढ़त बढ़ा रही है इस बार। नहीं, देखो सब अपनी बढ़त बताते हैं, कांग्रेस बढ़ेगी तो और अच्छी बात है। अभी कोई आंकड़ा नहीं, 25 तारीख के बाद रहेगा। आज राहुल आएंगे, राहुल के बाद और दुनिया दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाएगी। नहीं, राहुल तो कैंसिल हो गया आना उनका, तो सभी कैंसिल हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? अगर राहुल ही कैंसिल हो गया फिर रहेगा मेरे पास, फिर कुछ नहीं रहा। अगर एक भरम था हमारे पास, वो भरम ही खत्म हो गया, फिर क्या रहेगा हमारा? नहीं, लेकिन मट्टी पुलिस हमारी। अच्छा, लेकिन राहुल की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि तबीयत उनकी खराब थी, इस वजह से वो ये तो बहाना होता, फिर तो काड़ो, ये तो मामला खराब हो। देखिए, जिस तरह से लोगों का कहना है कि यदि राहुल साहब यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा इस विधानसभा में। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करें। भैया एक बार बता दो, तुम बता दो क्या नाम बताएंगे? अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार और ये बताओ मुझे, जिस तरह से अभी हमने कहा कि राहुल गांधी साहब का यहाँ आना कैंसिल हो गया, तो इस बात का असर जनता में कितना होगा? देखिए इसरार भाई, जनता में इस बात का असर नहीं होगा, क्योंकि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और परिवर्तन चाहती है। क्योंकि यहाँ अब जैसा अब से जब तक 2008 में हसन भाई ने जीते थे तो हम यहाँ गड्ढों में चलते थे, नमाज भी नहीं पढ़ पाते थे, मस्जिद जाने से पहले कपड़े चेंज करने पड़ते थे। यही हालात आज हो गए मुस्ताबाद के। गली मोहल्ले सब में पानी भरा रहता है, कोई पानी की निकासी नहीं है, पानी का टंकी का पानी हमें जल बोर्ड का नहीं मिल पाता। तो इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। राहुल जी आते तो और अच्छा होता, बेहतर होता, क्योंकि वो एक मैसेज है हिंदुस्तान का, और आएंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि वो मुस्तफाबाद जरूर आएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो साथी हैं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी को आना था, लेकिन तबीयत खराब के कारण वो नहीं यहाँ पहुंच पाए। फिलहाल हम मुस्ताबाद विधानसभा में पहुंचे थे और लोगों की राय शुमारी ली, आखिर ये सीट किस तरफ जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट इस बार जीत सकती है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि इस बार इस सीट पर 3 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो कि अली मेहंदी, आदिल खान और ताहिर हुसैन। कैमरा पर्सन शान के साथ अहमद।